चलिए देखो तो बाबू, पहला क्वेश्चन तो बन गया था। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया हुआ बाबू ए एक्स प्लस में बी वाई इजकल टू सी हो गया, और बी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू सी प्लस सी वन प्लस सी हो गया, ठीक ना। चलिए इसमें भी x को कैंसिल करते हैं बच्चे, समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया बाबू। x को कैंसिल करेंगे तो इसमें x का कोशेंट b को 1 से और x का कोशेंट a है इसको 2 से मल्टीपल करेंगे बाबू। b को a से मल्टीपल करो तो हो जाएगा ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई होगा इजकल टू बी सी होगा। ए को बी से मल्टीपल करेंगे बाबू, ए बी एक्स, ए को ए से मल्टीपल करोगे तो ए स्क्वायर वाई इजकल टू में ई बचेगा ए प्लस में होगा बाबू ए सी होगा। देखो माइनस 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 में घटा दिए सबको, ठीक ना बाबू, तभी तो कैंसिल होगा ना। कैंसिल हो गया बच्चे। यहाँ देखो पहले से जो वैल्यू है ना, ठीक ना, वह ख़त्म हो गया। ये दोनों में वाई है तो वाई का हम कॉमन ले लिए। पहले ऊपर लिखो बी स्क्वायर, प्लस नहीं रखेंगे बाबू क्योंकि इसका वैल्यू ख़त्म हो गया है, तो हम वैल्यू रखेंगे माइनस वाला को, ए स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू। यहाँ देखो बाबू, यह ना बी सी माइनस ए सी, ठीक ना बाबू। चलिए अब देखते हैं, यहाँ b और c को एक साथ रखते हैं, ठीक ना। एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पर, बी सी माइनस में ए सी, ठीक ना, और माइनस में ए, उसको अलग कर दिए, ठीक है। अब ना बाबू यहाँ c है ना, c कॉमन ले लिए, बचेगा b माइनस ए, माइनस में ए हो गया, होगा ना बाबू। देखो तो इसको अलग रखें कोष्ट के अंदर में, और ये दोनों में c है ना बाबू, तो c का कॉमन ले लिए, ठीक ना बाबू, और a को हम अलग कर दिए। चलिए देखते हैं, यानी ये हो गया a इंटू बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इजकल टू में हो गया बाबू c इंटू बी माइनस ए माइनस में a हो गया, ठीक ना बाबू। देन y इक्वल टू, देखो तो बाबू c बी माइनस ए और सबका बटा हो गया बाबू बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो बटा है ना बाबू, ये दोनों टर्म्स, ये अब टर्म्स, ये दो टर्म्स हो गया बाबू, ठीक ना। ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, ठीक ना। तो अब इसको लिखेंगे हम लोग c इंटू बी माइनस ए बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है बाबू, c इंटू बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ऊपर स्क्वायर नहीं है, b माइनस ए बटे में, यहाँ देखो बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से उसको ब्रेक कर देते हैं, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और ए का राउल यहाँ कर रहा है बच्चे, बी कर रहा है, देन बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए हो जाएगा माइनस में ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना बाबू। इसको इरेज करते हैं जरा, देखो तो फाइनली y बराबर निकल कर आया है, तो इससे तो कैंसिल हो गया ना बाबू। आंसर हम लोग को मिल जाएगा y इक्वल टू बाबू, देखो तो c बटा b प्लस ए होगा बच्चे माइनस में a बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलो ये तो निकल गया a का वैल्यू, ठीक ना बाबू। अब y का मान, ठीक ना बाबू, y का मान आप समीकरण किसी में रख दो, आप 1 में रखो या 2 में रखो, E1 वाला है और ये सेकेंड वाला है, ठीक है। देख लो किस में रखा जाए। चलिए यहाँ रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1
में रखने पर, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चे, y का मान इसको ना रख करके इससे पहले वाला स्टेप को रखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसको रखें तो फिर इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आई थिंक हम समझते हैं कि इसको रख देते हैं, ठीक ना, ई वाला रख देते हैं, बेटर होगा, ठीक ना। ई वाला को रखते हैं, क्योंकि इसको फिर से अगर आप कैलकुलेशन करोगे बाबू तो पहले यहीं तक आएगा, या फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के तो यहीं पर पहुँचेगा। तो इसी को रख देते हैं। चलो देखते हैं, ए एक्स प्लस बी, वाई का वैल्यू, अब इसको ना रख कर इसको रखते हैं, ठीक ना, सी इंटू बी माइनस ए, माइनस में ए बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाई का वैल्यू हो गया। देखो ए एक्स प्लस बी वाई, बी वाई हो गया, इक्वल टू में हो गया बच्चे सी हो गया बच्चे। चलो देखते हैं आगे, ए एक्स प्लस, ठीक ना बाबू। अब ना इसको हम, ठीक ना बाबू, कॉस्ट हटा देते हैं, इसको मल्टीपल कर देते हैं, या हम इसको रखते हैं यहाँ पर, तो बी सी ए सी, चलो ठीक है। या एक काम करते हैं ना, इसको भेज देते उधर, सी माइनस हो जाएगा बाबू बी सी माइनस, सॉरी हो जाएगा, एक सेकेंड ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, यहाँ ये कर देते हैं पहले एक लाइन, ए एक्स प्लस ये हो जाएगा बच्चे बी सी इंटू बी माइनस ए, और बी से इसको ही मल्टीपल करेंगे, माइनस ए बी बटे में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इक्वल टू में सी हो जाएगा बाबू। चलिए देखते हैं बच्चे, अब ई वाला पूरा टर्म्स को उठाकर उधर ले चलते हैं, यानी ए एक्स इक्वल टू सी माइनस, सी पहले से था, माइनस बी सी इंटू, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, बी सी इंटू बी माइनस ए माइनस में ए बी, और सबका बटा हो गया बच्चे बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो गया, ठीक ना बाबू। चलिए इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं, तो सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में, देखो तो बाबू ये हो जाएगा बी सी बी माइनस ए माइनस में ए बी, देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस बटे में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब ना इसको हम अलग करते हैं, इसको अलग रखते हैं, चलो देखते हैं बाबू, इसको हम करते हैं इस तरह से, सी इंटू बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी सी बी माइनस ए, इसका बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी बटा, देख ना बाबू ए बी बटा यही आ जाएगा ना बटा में, चूँकि दोनों का है ना बाबू, ये वाला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं, अब यदि इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं ना, इसकी रेज करके यहाँ बना देते हैं, ठीक ना, जगह कम पड़ जा रहा है। चलिए देखते हैं बाबू, ए एक्स इक्वल टू, बाबू इसको आप लिख सकते हो सी इंटू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, कर सकते हो ना। इसको मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना बाबू, आपको फॉर्मूला पता होगा ना बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक ना। तो इसी फॉर्मूला में इसको रख दिया है, मीन्स यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर है, यानी ए का रोल कर रहा है बी कर रहा है बाबू, और बी का रोल कर रहा है बच्चे
ए कर रहा है इसलिए इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में देखो बाबू, माइनस में बी सी इंटू बी माइनस ए, और देखो प्लस में है, प्लस में ए बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी है, और इसका बटा है बाबू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एक्स इक्वल टू, बच्चे यहाँ देखो b माइनस ए ई वाला टर्म में है, देखो ई वाला टर्म में है, और ई वाला टर्म में भी देखो b माइनस ए है, तो b माइनस ए का नाम हम लोग कॉमन ले लेते बाबू। चलो देखो b माइनस ए का कॉमन ले लिए, तो यहाँ b माइनस ए निकल गया बाहर, तो बचा क्या c इंटू बी प्लस ए बच गया। इसमें से b माइनस ए बाहर चला गया तो बचा बाबू बी सी बच गया, और सबका बटा देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब यहाँ देखो बाबू आपको फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है बच्चे, और होता है बाबू ए माइनस बी होता है ना बाबू। तो इसी फॉर्मूला में यहाँ रख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी होता है ना बाबू, तो बी प्लस ए हो जाएगा इंटू में बी माइनस ए हो जाएगा बच्चे। आ रहे हैं ना बाबू समझ में, ठीक ना। और ये वाली जैसा है वैसा ही रख देते हैं, ए बी बटा बी ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। बाबू यहाँ देखो b माइनस ए, बी माइनस ए, ई वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक ना, यानी ई निकल रहा है ए एक्स इक्वल टू, देखो c को एक कोष्ट है बच्चे, कोष्ट हटाते हैं तो c b से मल्टीपल करेगा तो ई हो जाएगा बच्चे बी सी होगा, और c a से मल्टीपल करेगा तो प्लस में ए सी हो गया, और माइनस में देखो यहाँ बी सी है पहले से, और बटे में b प्लस ए हो गया, और प्लस में पहले से है बाबू ए बी बटे में बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बाबू देखो बी सी प्लस में है और ये माइनस में है बाबू, तो ये वाली कैंसिल हो गया, ठीक ना बाबू। और फाइनली बचा बच्चे हम लोग पास ए एक्स इक्वल टू, यहाँ बच गया ए सी बटा बी प्लस सी बचा, और प्लस में ए बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया, ठीक ना बाबू। अब एक्स को रहने देते हैं, अब एक्स को रहने देंगे तो ए को भेज देंगे, जब ए आएगा बच्चे तो ये ऊपर जो है बाबू इससे डिवाइड करेगा ना दोनों टर्म से, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे ए सी बटे में बी प्लस, सॉरी यहाँ ए है, बी प्लस ए पहले से है। अब ए जो है ना बाबू, ए आकर यहीं पर मल्टीपल हो जाएगा प्लस में, लेकिन ए जो है ना ये दोनों टर्म से होगा बाबू, ए बी बटे में ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो अब ई वाला ए है ना बाबू, ए यहाँ भी आ जाएगा, ठीक ना। अब ए से ए कैंसिल, इससे ई कैंसिल हो गया। फाइनली एक्स का वैल्यू निकला बाबू सी बटा बी प्लस ए प्लस में बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो ई वाला आंसर निकल गया बाबू, और ए का तो पहले निकाले थे, जगह नहीं था इसलिए उसको इरेज कर दिया, ठीक ना बाबू। देखते हैं इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर देखते हैं। प्रैक्टिस करना जरा इसको, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और क्वेश्चन भी ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर है बच्चे x बटा ए माइनस में y बटा बी इक्वल टू में 0। तो इसको लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो समीकरण है ना बाबू यह लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना बाबू। तो ए बी एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा बच्चे बी एक्स माइनस में बी से कैंसिल होगा, ए बचेगा ए वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मीन्स बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू में 0 हो गया। समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण देखो यहाँ पर दिया हुआ है,
ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू दिए हो बच्चे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वेशन में सेकेंड हो गया। ठीक ना बाबू, चलो दोनों समीकरण निकल गया बाबू। चलिए देखते हैं कैंसिल करना किसको करना बच्चे। चलो एक्स वेरिएबल को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ एक्स का जो कॉफिशिएंट है यहाँ मल्टीपल करेंगे और पहला समीकरण का जो एक्स का जो कॉफिशिएंट है इसको सेकेंड में मल्टीपल करेंगे। ए से मल्टीपल करेंगे बाबू तो ए बी एक्स हो जाएगा, माइनस में ई हो गया बाबू ए स्क्वायर वाई, और जीरो से मल्टीपल करेंगे तो जीरो ही रहेगा बच्चे। इसको मल्टीपल करो बाबू तो ई हो जाएगा ए बी एक्स होगा, प्लस में इसको मल्टीपल करो बाबू तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसको मल्टीपल करो बच्चे तो ए स्क्वायर बी, प्लस में ई हो जाएगा बाबू बी क्यू हो जाएगा। ठीक ना बाबू, चलो देखते हैं, माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों में वाई है बच्चे, ये पहले से प्लस जो था उसका वैल्यू ख़त्म हो गया, वाई जो है कॉमन ले लिए, बचा बच्चे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ देखो बाबू पहले इसको लिखते हैं ना, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस में बी क्यू, चूँकि ई वाला प्लस जो था बच्चे वो जो है ना उसका वैल्यू ख़त्म हो गया। ठीक ना, देखते हैं अब y जो है ना बच्चे उधर भेज देते हैं या एक लाइन लिख देते हैं यहाँ से, y भेज दे रहे हैं इधर, इधर पहले से बच्चे माइनस ए स्क्वायर बी माइनस में बी क्यू बटे में देखो बाबू माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। बाबू देखो तो b का ऊपर वाला से न्यूमिनेटर है ना बाबू, उससे b कॉमन ले लेते हैं, बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचा माइनस में बी स्क्वायर, और नीचे वाला है बाबू माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। चलिए कैंसिल हो गया बाबू, देन y बराबर में निकल कर आ गया बाबू b। अब b का वैल्यू आप कहीं पर भी रख दो, चलो मान लेते हैं b का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। ठीक ना, समीकरण 1 में चलो देखो ई वाला बी एक्स है माइनस ए वाई। ठीक है बाबू, समीकरण 1 में रखते हैं, आप लोग लिख लेना यहाँ पर। ठीक ना, चलो देखो तो बी एक्स माइनस ए इंटू में बी इक्वल टू 0 भेज देते उधर, तो बी एक्स इक्वल टू ए बी, बी से बी कैंसिल, देन एक्स बराबर ए। ठीक है।